मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की वीडियो में आप भाइयों को 3 बीमारियों के इलाज के हवाले से इनका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा और लाइव ट्रीटमेंट करके भी दिखाऊंगा। ज़ाहिरी शक्ल चूज़ों की ज़ुम्बी टाइप होगी, लेकिन अगर 3 प्लस इनमें बीमारी हुई, अब इस चूज़े में फॉल पॉक्स, इन्फेक्शन कुरेज़ा प्लस आईबी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, आंखों में झागनुमा बना हुआ है, आंखें थोड़ी सी रेड हो चुकी है और इसके साथ ये चूज़ों की भी आप हालत देखिए, बज़ाहिर शक्ल में इस तरह दिखते हैं कि जैसे इनकी आपस में हुई, ऐसा कुछ भी नहीं। इन चूज़ों को भी आईबी प्लस फॉल पॉक्स प्लस इन्फेक्शन कुरेज़ा का अटैक है। अब इन चूज़ों को देखिए, इन पे फॉल पॉक्स का अटैक अभी तक नहीं हुआ, इन्फेक्शन कुरेज़ा प्लस आईबी का अटैक है अभी तक। ये मुंह खोलकर सांस भी ले रहे हैं, साथ में जगाली भी कर रही है, यानी नोके के ज़रिए जैसे इसके मुंह में कुछ पड़ा हो, झागनुमा या इस तरह की वो जगाली ले रही है, लेज़दार टाइप। अब यहाँ पर इस चूज़े को भी देखें, इस पे भी अटैक है, बाकी सब पे अटैक हुआ है आहिस्ता-आहिस्ता। तो 2 या 3 चूज़े मेरे आने से पहले डेड भी हो चुके हैं, मर भी चुके हैं। यहाँ पर अभी इनका मैं इलाज करूँगा, ट्रीटमेंट करूँगा, क्योंकि जब इस तरह की आपके चूज़ों की हालत होगी तो 100% 2 या 3 दिन के बाद आपके चूज़े मरना स्टार्ट हो जाते हैं, या 5वें दिन या 2 या 3 दिन बाद। अगर सर्दी का मौसम है तो 2 या 3 दिन से ऊपर आपके चूज़े नहीं निकलते, साथ में ही डेड हो जाते हैं। यहाँ पर इस चूज़े को भी देखिए, इसके ऊपर भी अटैक होना स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी-सी ये मुर्गी भी मुतासिर है। अब आते हैं इन चूज़ों की तरफ। इन चूज़ों को आप भाइयों ने बहुत गौर से देखना है। आईबी प्लस इन्फेक्शन कुरेज़ा में मुतासिर है ये चूज़ें। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जगाली ले रही है। यहाँ पर इस हवाले से बहुत अहम बात बताऊँगा, लेकिन वीडियो को आप गौर से देखें। बहुत फ़ायदे वाली बात होगी। ये सिर्फ़ इन चूज़ों में नहीं, हर असील चूज़ों में आ सकती है और इसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप आराम से इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस चूज़े को देखें, जिस तरीके से ये जगाली ले रही है और साथ वाली देखिए, इसको सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर मैं आया हूँ, जिस वजह से ये थोड़े से आराम से खड़े हो गए हैं, नहीं तो इनकी बहुत बुरी हालत थी। ये जितने भी चूज़े हैं, सबसे ज़्यादा वो वाले मुतासर थे, अभी थोड़े से ये एक्टिव हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा ये मुतासर थे। तो ये वो चूज़े थे जो फार्म से वायरस का अटैक यहाँ पर लेके आए हैं। असील चूज़े पहले से ही थोड़े से मुतासर थे, बीच में ये आए हैं तो और ज़्यादा वो मुतासर हो गए हैं। इनकी वजह से जितना भी ये सेटअप था, सब पे आईबी प्लस फॉल पॉक्स प्लस इन्फेक्शन कुरेज़ा का अटैक हुआ। कुछ चूज़ों पे अभी आईबी का कोई अटैक नहीं हुआ, लेकिन बाकियों पे ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ। बाद में इंजेक्शन के हवाले से भी बताऊँगा कि कौन-कौन से मैंने इंजेक्शन लगाए हैं। तो जैसे ये इंजेक्शन लगते जाएंगे, आप भाइयों को वीडियो में नज़र आते जाएंगे। यहाँ पर जितना इनका वज़न था, उनके डोज के मुताबिक यहाँ पर इनको उतना ही इंजेक्शन लग चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके देसी मिस्री फार्म या असील फार्म पर आपको इस तरह के इलामात नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो फ़ौरन से पहले, बीमारी बढ़ने से पहले ये वाले इंजेक्शन आप लगा लो, ताकि बर वक्त आप नुकसान उठाने से बच जाएँ। इस वजह से जो इलामात आपको यहाँ पर दिखते हैं, साथ में इंजेक्शन का कोर्स आपको करा दूँगा, किस तरीके से आपने इंजेक्शन लगाना है और जो चूज़े आपके जगाली ले रहे हैं, उनको किस तरीके से आपने दही पिलाना है, दही आपने लाज़मी पिलाना है, दही को आपने नहीं छोड़ना। ये बात आप भाइयों ने ज़हन में रखना है। साथ में ये गुड़ भी पड़ा हुआ है, तो थोड़ा-सा गुड़ अगर आप मिक्स करते हैं तो भी ठीक है, तो गुड़ के बगैर जो है अगर आप लेते हो तो भी बेस्ट है, लेकिन ये काम आप भाइयों ने लाज़मी करना है। यहाँ पर आप इंजेक्शन देख सकते हैं, ये डेक्सा लिंकोस्पेरा और इसके साथ जो है बी12 है, तो इनको मिक्स करके फिर इनको मैं लगाता हूँ। तो प्यारे भाइयों, आपने देखा कि सबसे पहले मैंने 1 सीसी वाली सिरिंज से इनको इंजेक्शन लगाया, ताकि आप भाई आराम से इस तरीके से इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर आपके सेटअप पर परिंदे ज़्यादा है तो आप 10 सीसी वाली सिरिंज में ये कोर्स इस तरीके से ये इंजेक्शन मिक्स करके बनाकर, उसके बाद जो निडल होती है 10 सीसी वाली सिरिंज वो उतार कर 1 सीसी वाली लगाएं और आराम से आप अपने परिंदों को इंजेक्शन लगा सकते हैं। जो छोटे चूज़े होंगे उनको चंद एक आध कतरा जो है उनको पिलाकर उनको छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितने परिंदों को इंजेक्शन लग रहे हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल ऑफ ज़ेड सारे के सारे रिकवर हो चुके हैं। सिर्फ चीने कलर का जो चूज़ा है वो डेड हो चुका है। जी तो प्यारे भाइयों, ये आप दोबारा माशाल्लाह से चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल फिट हो चुके हैं। ये चेक करें।
बाकी ये वो दूसरे वाला माल है। ये वो चूज़ी थी जो बिल्कुल बीमार थी, मुंह खोलकर सांस जगाली ले रही थी जी। ये आप वो चूज़े हैं, ठीक है। अभी इसने जगाली वगैरह तो बंद कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह से सारे के सारे चूज़े रिकवर हो चुके हैं मास वाई उस चीनी चूज़े के, क्योंकि ये जो असील चूज़े थे इनको वैक्सीन नहीं लगी थी। इसके अलावा जो देसी थे उसका भी कोई कन्फर्म नहीं है कि उनको वैक्सीन लगी थी या नहीं लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे A to Z रिकवर हुए। लेकिन आप भाइयों को कहूँगा, अगर आपके चूज़ों को फॉल पॉक्स है उसका इलाज हो जाएगा, इन्फेक्शन कुरेज़ा का अटैक है उसका भी इलाज हो जाएगा, लेकिन आईबी शुरू में अगर आप कंट्रोल करते हैं तो भी उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई, आईबी बिल्कुल हद दर्जे के ऊपर उन चूज़ों या मुर्गियों के ऊपर आ गया, फिर कंट्रोल नहीं होना, ये याद रखें। वेलकम डॉक्टर हासिफ एनिमल ट्रीटमेंट फेसबुक, यूट्यूब एंड व्हाट्सअप चैनल में आप सब भाइयों को वेलकम। तो अभी आप भाइयों को बताता हूँ कि ये इंजेक्शन मैंने किस तरीके से भरा और किस तरीके से मैंने लगाया, दही का क्या तरीकाकार है अभी आपको बताता हूँ। तो आप भाइयों ने लेना है 1 सीसी वाली सिरिंज। 1 सीसी वाली सिरिंज में आपको कोर्स बना के दिखा रहा हूँ। 0.4 जहाँ पे 0.4 यहाँ पर लिखा होगा, 0.1 2 3 इस तरह लिखा होगा। 0.4 आपने भरना है लिंकोस्पेरा, और इसके साथ 0.4 आपने भरना है डेक्सामेथासोन, और ये हो जाएगा 0.8। बाकी जो 2 पॉइंट रह जाएंगे 0 पॉइंट यानी कि 9 और जो 10 होगा उसमें आपने B12 भरना है। B12 भरने का जो तरीकाकार होगा, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपने 0.1 भरना है बीच में। अगर मिसाल के तौर पे मौसम दरमियाना है तो आपने 0.2 B12 आपने भर देना है। और इस इंजेक्शन को जब आप इस तरीके से करोगे तो ये इंजेक्शन खुद ही मिक्स हो जाएगा। इंजेक्शन आप भाइयों ने गोश्त पे लगाना है, तो जिस तरीके से आप भाइयों को बताया यहाँ आप इस तरीके से आप इन चीज़ों को लगा सकते हो। आप चाहे यहाँ पर परों में भी आप लगा सकते हो, वहाँ पर भी इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। हर तरीके से आपको दिखाया गया कि किस तरीके से ये इंजेक्शन लगाया गया है, किस तरीके से चूज़ों को पिलाया गया है। तो इसी तरीके से आपने अपने चूज़ों को पिलाना है और इसी तरीके से आपने अपने चूज़ों को ये इंजेक्शन लगा देना है। तो जिस तरीके से भी लगाओ, जब आप गोश्त में लगाओगे तो वो आपकी चूज़ें रिकवर हो जाएंगी। अब बात आती है कि जो चीज़ा इस तरह यानी कि डिप करता था, यहाँ पे अपना नोक के को इस तरह डिप करता था, वो 4 सीसी दही दिया गया है। दही का जो तरीकाकार होगा, 3 सीसी आपने दही रखना है, 1 सीसी आपने पानी डाल देना है, अच्छे तरीके से हिलाना है, और ये उन चीज़ों को देना है जो इस तरीके से डिप करते थे। और ये आपने 2 दिन देना है, एक आज दिया एक कल दिया, उसके बाद आपने नहीं देना। इंजेक्शन का जो तरीकाकार है, दिन में आपने एक दफ़ा लगाना है। दही भी आपने शुरू के जो 2 दिन देनी है वो एक ही दफ़ा देनी है, बार बार दिन में आपने नहीं देनी, यानी कि एक ही दिन में बार बार इंजेक्शन भी नहीं लगाना, दही भी आपने बार बार नहीं देनी। जो तरीकाकार आपको बताया गया, पहले आपने इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद आपने 4 सीसी उस चूज़े को दही दे दिया। तो अगर आपका बड़ा चूज़ा है तो उसको दही आप इस तरीके से बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर ये बताऊँ, इनको वैक्सीन नहीं लगी थी, इस वजह से मैंने पूरा 1 सीसी सिरिंज जो है जिस तरीके से भरा आपने देखा है, जो असील चूज़े थे उनको लगाया गया। क्योंकि अगर वैक्सीन लगी होती तो 0.54 भी लगाता तो इन चूज़ों ने रिकवर हो जाना था, जबकि वैक्सीन ना लगी हो तो उस सूरत में थोड़ा सा डोज ज़्यादा रख कर ताकि वो जल्द रिकवर हो जाए। क्योंकि डोज जब इस तरीके से आप ज़्यादा रखोगे, इन इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ, दूसरों की नहीं बात कर रहा, तो इसमें ये चूज़े जो है वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे इंजेक्शन थे जिससे ये रिकवर हो सकते थे, बहुत सारे, मैं क्या बताऊँ कि इतने इंजेक्शन थे कि यहाँ से ये चूज़े रिकवर हो सकते थे। अब फिर जो है लिंकोस्पेरा, डेक्सा और B12 इंजेक्शन लगाने का सिर्फ यही बड़ा ज़रिया था कि अगर आपके पास ये इंजेक्शन मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने ये वाले इंजेक्शन ख़रीद लिए, मैसेज आते हैं उनके। तो जिन भाइयों के पास ये इंजेक्शन है, आप भाई इसी तरीके से ये इंजेक्शन लगाएं और अपने चूज़ों को आप भाई इस तरीके से रिकवर करें। ये 4 डे का आप भाइयों को रिज़ल्ट दिखाया कि किस तरीके से ये असील चूज़े और दूसरे जो है वो रिकवर हुए। जिनमें एक चूज़ी थी उसको मसला था, वो भी बाद में अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गई, लेकिन चीना जो चूज़ा था वो डेड हो चुका, क्योंकि बारिश का मौसम था, बीच में कभी कभी बारिश भी होती थी, पड़ास भी बहुत थी, तो जिस वजह से जो है वो चूज़ा रिकवर नहीं हो पाया। शायद उसकी मौत आई थी जिस वजह से वो
मर चुका है। बाकी बचाने वाला अल्लाह ताला है, हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं और जो इसका सही ट्रीटमेंट हो वही आप भाइयों को बता सकते हैं। तो दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी, वो आपको चूज़ों की डिवर्मिंग के हवाले से और मुर्गियों के हवाले से आपको आएगी। अब इंजेक्शन आप भाई इसी तरीके से 1 सीसी में आप भरोगे तो लगाने का जो तरीक़ाकार होगा, जो आपके कमज़ोर चूज़े होंगे जिनकी हड्डियाँ निकली होगी, उसको 0.4 इस तरह मिक्स करके यहाँ पर जहाँ पर 0.4 लिखा है इतना ही आपने उसको लगा देना है। जो सेहतमंद हो उसको पूरा सीसी लगा दें आप।